खोज में डूबा एक कलाकार था। रंगों का जहां उसकी बिनिया सारी। उसकी आंखों में जुनून था, राजदारी भी। दास्तान जिंदगी, आखिर कहानियाँ, यारी भी थी। सब्जी ले आना आते समय। हम्म। और बाबूजी की दवाई भी ले आना। ले आऊंगा। राजन अपने चप्पल पहन के निकल जाता है, हाथ में झोला लिए, बिखरे बाल और शर्ट जिसका ऊपर वाला बटन टूटा हुआ है। एक चाय की दुकान में जाके बैठ जाता है। चाय पीते पीते आसमान को देखता है। नीला नीला आसमान, मानो जैसे किसी कलाकार ने खाली कैनवास रख दिया, जिसे जो मन हो रंग भर दो। राजन बेटा, बहुत दिनों के बाद दिखे। सब बढ़िया तो है ना? हाँ, नमस्ते चाचा जी। हाँ, सब बढ़िया है। मुस्कुराया कर बेटा। बिमला और बहू बहुत परेशान रहते हैं तेरे लिए। अब तू बच्चा नहीं रहा, शादीशुदा है। बहू को लेकर बाहर जाया कर। बेचारी पूरा दिन अकेली घर पे रहती है। ठीक है चाचा जी, सब्जी लेने जा रहा हूँ। चाची को नमस्ते कहना। राजन, जो कभी पूरा दिन रंगों में डूबा रहता था, सबको अपने खुशी के रंगों में रंग देता था, आज जाने कहाँ खो गया। घर परिवार दुनियादारी में गिर गया है, और शायद रंगों ने भी साथ छोड़ दिया है उसका। राजन, जिसे कभी कलाकार बनना था, वो हर खाली कागज को अपनी सोच से नए आकार देता था। लेकिन कहाँ आसान होता है वो पाना जो हम चाहते हैं। अभी एक छोटे से नौकरी में क्लर्क। राजन, जिसे कभी कलाकार बनना था, वो हर खाली कागज को अपनी सोच से नया कर देता था। लेकिन कहाँ आसान होता है वो पाना जो हम चाहते हैं। अभी एक छोटे से ऑफिस में क्लर्क की नौकरी कर रहा है। एक और चीज़ जो किसी को नहीं पता, कलाकार को कभी अपने काम पर किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं है, क्योंकि वो उनके काम में सीमाएं लगाते हैं, समय का पाबंदी लगाते हैं, और समय और कला कभी एक साथ नहीं हो सकते। ऑफिस में काम करते हुए उसे एक ब्रोचर दिखा, जहाँ 14 नवंबर चिल्ड्रन डे पर सब एक आर्ट कंपटीशन पर पार्ट ले सकते हैं, छोटे से लेके बड़े तक। 10 अच्छे पेंटिंग को एग्जीबिशन पे लगाया जाएगा। खोया हुआ चमक फिर से लौट आया राजन के आंखों में। वो खुशी खुशी घर जाता है। माँ, माँ, सुशीला, वो इस इश्तिहार को देखा है तुम लोगों ने? कौन सा? अच्छा राजन, वो बिजली नहीं है घर पे, बिल भर देता। जल्दी आ ही गया है तो जा, आज ही भर दे। हाँ, और बाबूजी की तबीयत भी बिगड़ रही है। आप नहीं दिखाने लेके जाएंगे ना? राजन की मुस्कुराहट फिर से खो जाती है। वो सबको देखता है खड़े खड़े। है। करता हूँ सब कुछ, बोल के अपने कमरे में जाने ही वाला होता है कि सामने रखी चाय गिर जाती है उस कागज़ में। सुशीला दौड़ के आती है। हाँ, आप जाइए, मैं साफ कर देती हूँ। ऐसा कह के वो इश्तिहार फेंक देती है। राजन रात को सो नहीं पाता है, सोच सोच के कि उसकी ज़िंदगी किस मोड़ पे आ गई है। उसने तय किया कि वो कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी लेगा और घर बैठ के कुछ पेंटिंग बनाएगा।
उसके इस फैसले से घर में झगड़ा शुरू हो गया। मुझे लगा था शादी होने के बाद ये बुखार उतर जाएगा पेंटिंग वेंटिंग का, लेकिन नहीं, इसकी तो बुखार ही नहीं उतरती। क्या कर लेगा तू पेंटिंग करके? हर बार की तरह राजन चुप था, लेकिन ज़्यादा देर नहीं रुक पाया। मैंने हमेशा सोचा था कि मैं अपने आप को आर्टिस्ट बनता हुआ देखूंगा, अपना पूरा ध्यान आर्ट पर लगाऊंगा, अपने आर्ट को बात करने दूंगा। लेकिन अब मैं बिल, डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट और जिम्मेदारियों में डूब रहा हूँ। दम घुटता है मेरा ऑफिस में। क्यों नहीं समझते हो माँ? मैं आर्ट करके भी सब कर सकता हूँ, मुझे समय दो थोड़ा सा। मैंने फैसला कर लिया है, कुछ दिनों के लिए मैं घर ही रुक रहा हूँ। अपने आप को समय दूंगा मैं। सब चुप हो जाते हैं कुछ समय के लिए। राजन जैसा फैसला करता है वैसा ही करता है। वो घर बैठ के बड़े कैनवस में दिल खोल के पेंटिंग बनाता है। ऐसा लगता है जैसे कि इतने दिनों को पेंटिंग में उतार रहा है, सारी भड़ास पेंटिंग में उतार रहा है। 14 को पेंटिंग दे आता है वो कंपटीशन सेंटर में। पेंटिंग पूरा होने के बाद भी कुछ खाली सा था जो उसे और खूबसूरत बना रहा था। आखिरकार उसके पेंटिंग एग्जीबिशन में लग ही गया। अब उसे बाहर से अपने पेंटिंग एग्जीबिशन में लगाने के लिए ऑफ़र आने लगे। वो खुश था, उसका परिवार भी खुश था। कुछ चीज़ें को समझने में सबको समय लगता है, जैसे ही राजन के माँ को भी समय लगेगा। आज भी वो कलाकार है, गुमराह कहीं। उसकी कलाओं का असर अब भी है जिंदा। उसकी यादों की लहरों में हम सब खो जाते हैं। एक खोज, एक आहट, उसकी कहानियाँ हैं अधूरी। आज की कहानी इतना ही। तो फिर से मिलते हैं अगले दिन अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।